आदमी को मौत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी को कभी समझ में ही नहीं आया कि जिंदा रहने के लिए कोई है ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे भीतर कोई है जो जी रहा है। हाँ, मेरा प्रश्न डर से संबंधित है। डर जीवन में पहले 16 साल पहले मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई थी सडन, और अभी 6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई सडन। तो बहुत डर लगता है क्योंकि अभी भी है मेरे अपने। देखिए, मृत्यु डरावनी होती ही इसीलिए है क्योंकि वो एक अधूरी कहानी का अंत होती है। जब कोई अपना चला जाता है तो हम रोते हैं कि अभी सोचा था कि इनके साथ ये बातें करेंगे, नहीं कर पाए। जो भीतर कहानीकार बैठा हुआ है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ कि ये जन्म भी काफी नहीं पड़ रहा, मुझे अभी और 5, 7, 50 जन्म चाहिए दिल के अरमान पूरे करने के लिए। भाई इसी जन्म में निकाल लो। और मुक्त हो जाओ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न डर से संबंधित है। डर। हाँ। तो मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ आपसे, और मतलब जीवन में पहले 16 साल पहले मेरी छोटी बहन की डेथ हो गई थी सडन। तो कितने साल उसके पहले आपने कहा? 16 साल पहले। तो उसके बाद मैंने अपना स्किल बेस एजुकेशन कंप्लीट किया और अपना काम शुरू किया, जॉब वगैरह सब किया। तो उसके पहले मैं बस एक हाउसवाइफ थी, घर और बच्चे, यही मेरा काम था। और अभी 6 साल पहले मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई सडन। तो उसके बाद मतलब बाहरी संघर्ष, भीतरी संघर्ष, इसके बीच में भगवत गीता और कठोपनिषद जीवन में आए, और उसकी खोज करते करते मैं गीता सत्रों से जुड़ गई। तो दोनों ही इंसिडेंट्स ऐसे थे कि संघर्ष मैंने बहुत किया, बाहर संघर्ष किया, भीतर भी संघर्ष किया। और बुरा परिणाम, अच्छा परिणाम ये रहा कि मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया। बुरा तो मतलब ये है कि खो दिया। लेकिन अब कभी सोचती हूँ वो बुरे परिणाम के बारे में तो बहुत डर लगता है, क्योंकि अभी भी है मेरे अपने जिनसे मैं मतलब स्नेह का रिश्ता है मेरा। तो वो डर जाता नहीं है मृत्यु का बिल्कुल भी, अपनों के लिए। और वो किसी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि सडन मैंने 2 अपने खोए हैं। तो वो जो सडन चीज होती है वो कभी कभी बहुत हॉन्टेड करती है मुझे। आपने अपने खोए भी हैं, आप जानती भी हैं कि मृत्यु किसी के हाथ में नहीं है, तो फिर सांत्वना या बहाने के लिए तो कोई जगह बचती ही नहीं ना। बिल्कुल भी नहीं। बचती ही नहीं है, है ना? नहीं। ज्यादातर लोगों से कहीं बेहतर आप जानती हैं जीवन का यथार्थ। तो फिर व्यक्ति क्या करे जब पता है कि ये गाड़ी कभी भी रुक सकती है? तो क्या करे? हम्म? जितना समय है उसका गहरे से गहरा उपयोग। बिल्कुल। मैं काम करती हूँ बहुत, शरीर भी साथ नहीं देता है कभी कभी। फिर भी बहुत मतलब मैंने अपनी एक संस्था शुरू की हुई है, उसमें मैंने गांव में क्लासेस वगैरह शुरू किए हुए हैं, और पूरा काम मतलब देखती रहती हूँ, बहुत बिजी रखती हूँ खुद को। और सत्र है, सब कुछ है, बुक स्टॉल है, सब कुछ है, घर में भी वही माहौल है, बच्चे भी वही कर रहे हैं, मतलब सत्रों से जुड़े हुए हैं। तो सब सब चीज़ ऐसा लगता है कि ठीक हो रही है, लेकिन ये जो डर रहता है, क्योंकि हर बार अब मेरे मतलब बच्चे ही है दोनों, आगे दोनों के सामने कुछ सोचती नहीं बिल्कुल भी। क्यों बेपरवाही नहीं आती मेरे। हमें पता है कि समय सीमित है, कितना सीमित है ये नहीं जानते, पर सीमित है। आप जब डर रहे हैं उस समय समय का क्या हो रहा है? आप जब डर रहे हैं,
विचार भी समय मांगता है। आप जब डर रहे हैं तो क्या आपके डर के लिए घड़ी रुक जाती है सम्मान में? नहीं। और वो तभी हावी होता है जब मतलब शरीर से कुछ ज़्यादातर अभी मतलब थोड़ा सा हेल्थ इशू चल रहा था, जो मैं घर में थी, तो उस टाइम में बहुत ज़्यादा होता है वो। देखिए, मृत्यु डरावनी होती ही इसीलिए है क्योंकि वो एक अधूरी कहानी का अंत होती है। जब कोई अपना चला जाता है तो हम रोते हैं कि अभी सोचा था कि इनके साथ ये बातें करेंगे, नहीं कर पाए। अभी सोचा था इनको साथ ले वहां घूम आएंगे, नहीं घूम पाए। बहुत कुछ संभव था जो हो नहीं पाया, है ना? कहानी अधूरी रहती है, इसीलिए मृत्यु डरावनी होती है। इसीलिए होती है ना। कहानी अधूरी इसलिए रह जाती है क्योंकि समय सीमित होता है। और डर डर के तो हम कहानी को और अधूरा रख रहे हैं, या नहीं? अगर हम जान गए कि मृत्यु का कष्ट है ही अधूरेपन में, कुछ अभी बाकी था पर काल ने मौका नहीं दिया, यही बात दुख देती है ना। समय थोड़ा और मिल जाता तो अभी इतना कुछ और संभव हो पाता, यही बुरा लगता है ना। तो जब समय सीमित ही है तो मृत्यु को और कोई क्या जवाब दें हम, इसके अलावा कि समय का उच्चतम उपयोग करेंगे। इसके अलावा और क्या जवाब दें मृत्यु को, कहिए। जी। डर डर के आप जिस बात से डर रहे हैं उसे और करीब बुला लेते हैं। आप डर ही इस बात से रहे हो कि समय कम है और मृत्यु आएगी। हम सब इसी बात से डर रहे हैं, समय कम है, इसी बात का डर है। और जब आप डरते हो तो समय और व्यर्थ चला जाता है। घड़ी रुक तो नहीं जाती, समय और व्यर्थ चला जाता है। ये बात अच्छे से समझिए। मौत रुलाती ही इसीलिए है क्योंकि कहानियां हमारी अधूरी रह जाती हैं। इससे और आपको स्पष्ट होगा कि क्यों जानने वालों ने जीवन मुक्ति को महामृत्यु कहा है। उन्होंने कहा है कि अपनी कहानी पूरी कर डालो। कैसे? जो भीतर कहानीकार बैठा हुआ है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। सारी कहानियां उसी के लिए हैं। मरने से पहले ही पूरे हो जाओ। अब मौत दुखदाई नहीं लगेगी। मौत सबसे ज्यादा उनके लिए दुखदाई होती है जिन्होंने सबसे अधूरा जीवन जिया होता है। इसीलिए जब कोई बुजुर्ग जाता है तो उतना दुख नहीं होता। कोई 95 में गया है तो बहुत दुख नहीं होगा, बल्कि कई जगहों पर तो परंपरा रहती है कि अगर कोई बहुत लंबी आयु जीकर मरा है तो उसकी विदाई का उत्सव मनाओ, क्योंकि वो पूरा जी कर जा रहा है। तो रो नहीं, ये बात उत्सव की है। और यही कोई जवान व्यक्ति चला जाता है 25-35 साल का, तो हम कहते हैं अकाल मृत्यु हो गई, और ज्यादा बुरा लगता है। ज्यादा बुरा क्यों लगता है? क्योंकि कहानी अधूरी रह गई। तो मृत्यु नहीं डराती, कहानी का अधूरापन डराता है। मृत्यु तो उत्सव की बात भी हो सकती है अगर आपकी कहानी पूरी हो गई हो। जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरे हों कब भेटे हों पूर्ण परमानंद। मौत तो त्योहार जैसी भी हो सकती है अगर कहानी पूरी कर लियो। कहानी पूरी करिए, कहानी पूरी करिए।
यमराज आकर के मालूम है क्या ले जाते हैं? अधूरी कहानियां। शरीर तो मिट्टी हो जाता है, कैसे ले जाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मास है भाई। आप जितने किलो के हो, जलने के बाद एक एक ग्राम आपका पृथ्वी को और वायुमंडल को चला जाता है। यमराज उसको ले ही नहीं जा सकते हैं, तो इतना बड़ा भैंसा किस लिए है? उस पर क्या जाता है फिर? वो ले करके जाते हैं हमारी अधूरी कहानी, उसको ले जाते हैं और उसी के लिए आप रोते हो, कहानी अधूरी रह गई, अभी कुछ बाकी था। जो बाकी है उसे बाकी मत रह जाने दो, मत रह जाने दो। जिनका बाकी नहीं रह जाता वो 20, 25, 30, 35, 40 की उम्र में भी मस्त विदा होते हैं, क्योंकि यमराज के पास कुछ है ही नहीं ले जाने को। अधूरी हो कहानी तब ना वो ले जाएंगे, कहानी है ही नहीं अधूरी। जो अधिकतम हम कर सकते थे हमने करा ही, कुछ हमने अधूरा छोड़ा ही नहीं। विवेकानंद हो, जीसस हो, आचार्य शंकर हो, या अभी हाल में भगत सिंह हो, ये कोई डर से थर थर कांपे थोड़े ही होंगे कि मौत आ रही है। इनको डर से कांपने के लिए भी समय नहीं था, क्योंकि जो अधिकतम संभव था ये उसको कर रहे थे। आ रही है बात समझ में? और जिसने जिंदगी सही नहीं जी वो 80 में भी जाएगा, वो तो भी कल्पेगा। वो कहेगा अरे अगर बस 1-2 साल और मिल जाते तो 2-4 जिंदगियां और खराब कर लेते। बात आ रही है समझ में? जिंदगी नहीं खराब करी हूँ अभी। अभी जो सामने है उनकी जिंदगी खराब नहीं कर रही हूँ, इसलिए आपसे जोड़ा हुआ है दोनों को। तो वो चिंता तो मिट गई है बिल्कुल कि इसमें क्या है? चाय चाय तो है, बाहर क्या है? नहीं दिख रहा है। ये खोपड़ा है, ये कंकाल है। दिख रहा है? चश्मा लगाना पड़ेगा। आई ना मौज, तो मौत को मौज बना लीजिए। बचेंगे ही नहीं। आप लोग तो उतना दूर बैठे हो, आपको तो साफ साफ दिख भी ना रहा हो यहाँ पे ये लेटा हुआ है। मैं इसको अपने पास रखता हूं, ये मैं हूं, ये मौज है मेरी। और इसमें सब बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, देखिए यहां से शुरू हो रहा है तो यहाँ लिखा हुआ है क्रेनियम, उसके बाद मैंडिबल, फिर स्कैपुला, पूरा जितना वर्णन हो सकता है भीतर की सामग्री का। बेटा 3 पीस पहन के खड़े हो, सब अंदर मामला साफ है। आहा हा हा हा, बढ़िया। आपके जैसे ही अकेले रहो तो अच्छा रहता है, सच में। ये देखिए, ये मैं हूं, मौज। ये क्या इससे कौन बच सकता है इससे? ये हम हैं भाई। और इंसान की बड़ी से बड़ी समस्या ये रही है कि उसने सोचा है कि इससे किसी कदर बचा जा सकता है। इजिप्ट में ममी बनाते थे। ममी क्यों बनाते थे? अगले जन्म के लिए।
हाँ, क्यों 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 उसके शरीर को क्यों बचा कर रखते थे, प्रिजर्व क्यों करते थे? वो कहते थे कि अभी ये दोबारा जन्म होगा, और जब इसकी रूह आएगी तो उसको शरीर नहीं मिला तो गड़बड़ हो जाएगी, तो शरीर बचाकर रखो ताकि जब रूह आए तो शरीर सलामत रहे। क्या बचा के रखना है? ये मिला है, इसका जो अधिकतम उपयोग कर सकते हो अभी कर डालो, और उसके शरीर से जितनी उसकी आती पुलाती, जितने भीतर के अंग होते थे ना, सब बाहर निकाल लेते थे, क्योंकि वरना वो भीतर सड़ते। मौत के बाद भी अंदर बैक्टीरिया तो मौजूद ही है और मॉइस्चर भी मौजूद है, तो वो भीतर से सड़ा देगा, भले ही आपने बाहर से प्रिजर्व कर दिया हो। तो भीतर से सब निकाल लेते थे। भीतर बस पता है क्या छोड़ देते थे? दिल, क्योंकि वो अरमानों का अड्डा है। दिल छोड़ देते थे, बाकी सब निकाल लेते थे। और एक चीज निकाल लेते थे, भेजा, ब्रेन। मालूम है क्या कहते थे? कहते थे ये बहुत काम की चीज नहीं होती। ये होता है जब दिमाग से ज्यादा दिल को महत्व देते हो। दिल छोड़ रखा है सब ममीज में, दिल मिलेगा, दिमाग नहीं मिलेगा। भविष्य कुछ है, अभी आगे कुछ है, आगे इतना बचा कर रखना है, बचा कर नहीं, आगे के लिए इतना टाल कर रखना है कि ये जन्म भी काफी नहीं पड़ रहा, मुझे अभी और 5, 7, 50 जन्म चाहिए दिल के अरमान पूरे करने के लिए। जीवात्मा, और किस लिए चाहिए जीवात्मा? इसीलिए तो चाहिए कि एक जन्म भी पूरा नहीं पड़ रहा, अभी 50 जन्म चाहिए अरमान निकालने के लिए। भाई इसी जन्म में निकाल लो और मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। मुक्त हो जाओ। और जिसके अभी ये अरमान नहीं निकल सकते, उसको तुम 50 जन्म दे दो तो भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि 50 जन्म होते हैं। जब जीवात्मा ही नहीं है तो कहां से और कोई जन्म आ जाएगा? इतनी सारी मम्मी उन्होंने बना कर रख दी कि इनका आगे जन्म होगा। हमने तो नहीं देखा कि आज तक कोई विदा हुई रूह वापस आकर के मम्मी में घुसी हो और मम्मी उठ के चलने वलने लगी हो। हुआ है क्या? हुआ? उन बेचारों ने बड़ी जान लगाई, बड़ी जान लगाई। 2-2, 3-3 महीने लगते थे एक मम्मी तैयार करने में, और बड़ा रुपया पैसा लगता था। और मम्मी अकेले नहीं जाती थी, बड़ा राजा मरा है तो उसके साथ उसकी 70-80 रानियां भी वहीं पे डाल दी जाती थी। तो अकेले परेशान हो जाएंगे महाराज। हाथी घोड़ा सब उसका सब साथ में ही विदा करा जाता था। क्यों? क्योंकि अभी अरमान बाकी हैं, अरमान बाकी हैं तो ये रानियां भी तो चाहिए। रानी नहीं होगी तो अरमान कैसे पूरे होंगे? अरमान बाकी है तो खाने पीने की चीजें, हाथी घोड़ा तोप तलवार, ये सब भी साथ में चाहिए। ये ना हो तो अरमान कैसे पूरे होंगे? आदमी को मौत कभी समझ में ही नहीं आई, क्योंकि आदमी को कभी समझ में ही नहीं आया कि जिंदा रहने के लिए कोई है ही नहीं। हम सोचते हैं हमारे भीतर कोई है जो जी रहा है। हमें समझ में ही नहीं आया कि एक अपूर्णता मात्र है अहंकार। और उसकी तकलीफ ये नहीं है कि उसके अरमान पूरे नहीं हो रहे, उसकी तकलीफ ये है कि वो सोचता है कि अरमानों के पूरा होने से वो पूरा हो जाएगा। इसी भयानक अज्ञान में इंसान ने न जाने क्या क्या करा है। वास्तव में हमारा पूरा इतिहास मौत का इतिहास है। मौत का इतिहास क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हमने ये माना है कि मरने के लिए कोई है। कौन है? उसका नाम हमने दिया है जीवात्मा। कहते भीतर कोई है, कोई नहीं है, एक अपूर्णता मात्र है, मिथ्या। और वो भी सिर्फ इसलिए प्रतीत होती है, वो स्वयं को ही प्रतीत होती है, किसी और को नहीं प्रतीत होती। वो जो चीज है वो अपने आप को ही प्रतीत होती है। तब तक ही होती है जब तक आप उसको ठीक से समझ न लो। जिंदगी उसी के लिए है। नहीं तो मौत जब भी आएगी बहुत रुलाकर ही जाएगी। अरमान ऐसी चीज है कभी पूरे नहीं होते।
और भीतर जो बैठा है उसको मान्यता देते रहोगे तो अरमानों को भी मान्यता देते ही रहोगे। आप इसलिए नहीं रोते हो कि कोई मर जाएगा, आप इसलिए रोते हो कि आपके अरमान पूरे हुए बिना कोई मर जाएगा। और इसीलिए हमेशा रोना पड़ेगा क्योंकि अरमान कभी पूरे होने नहीं वाले। इस पूरी बात का आप जो भीतरी अज्ञान रहा है मानवता का, उसे संबंध देख पा रहे हो? हम मानते हैं कि भीतर कोई है तो उसके अरमान भी है क्योंकि वो सदा अपूर्ण अनुभव करता है। और उसकी अपूर्णता नहीं जाने वाली, तुम कितने भी विषय उसको खिला पिला दो, जब उसकी अपूर्णता नहीं जाएगी तो मरते वक्त भी वो कैसा रहेगा? अपूर्ण। हाँ, कुछ और मिल जाए। और जब वो अपूर्ण रहेगा तो रोएगा और उसके आसपास वाले भी रोएंगे। समय की घड़ी सिर्फ आपके लिए टिक टिक कर रही है। काल और अहंकार एक ही चीज के दो नाम हैं। काल सिर्फ अहंकार के लिए है। और जिंदगी माने समय। जिंदगी है ही इसीलिए कि जब तक लग रहा है कि समय है, समय का ही सीढ़ी की तरह इस्तेमाल कर लो, समय के पार निकल जाओ। बहुत रूखे तरीके से उसको ऐसे कहा गया है कि जीते जी मर जाओ। जीते जी मर जाओ, क्योंकि हमारे लिए जीवित होने का मतलब ही होता है काल, समय। शरीर चलता रहे, भीतर जो भी चल रहा है उसका चलना बंद हो जाए। तो मृत्यु तो झूठ हो गया। मृत्यु तो चीज ही झूठी है। हमने कहा ये जो यहां खड़ा हुआ है, इसका तो एक एक ग्राम कहीं बाहर जा ही नहीं सकता। कहां जाएगा बाहर ब्रह्मांड के, बताओ? तो शरीर तो मर ही नहीं सकता है, मरेगा? शरीर का तो एक एक एटम यहीं रहना है, तो शरीर तो मर नहीं सकता। ठीक। और वो जिसको भीतर मानते थे कि वो भीतर बैठा है, फुर्र से उड़ गया, वैसा कुछ होता नहीं, तो मरा कौन? बजाओ ताली। शरीर मर सकता नहीं, भीतर कोई बैठा नहीं, तो मरा कौन? कोई नहीं। तो बजाओ ताली, खेलो खेल। कोई कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि कोई जाने के लिए कहीं है ही नहीं। आप यहीं के हो, यहीं रहोगे। और यही जानने के लिए समय मिला है। समय का सदुपयोग यही है। जान लो कि मृत्यु का भय अनावश्यक है, उसके बाद खेलो, निडर होके खेलो। और कौन सा डर होता है जो आपको खेलने नहीं देता? मौत का ही तो डर होता है ना। मौत हो सकती नहीं, खेलो खेलो। हरे मरे तो हम मरे, हमरी मरे बलाए। हम नहीं मरते। भग पगले, तू मरेगा। हम नहीं मरते। हम कहीं नहीं जाने वाले। न मरेंगे न टरेंगे, यहीं डोलेंगे। भूत बन के नहीं, मिट्टी बन के, हवा बन के, फूल की तरह हवाओं में बिखरेंगे।